हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप सब अच्छे होंगे। तो अब हम एक देखते हैं, एक थ्योरम लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम उसी जैसा है, बस वहां पर वो इक्वल टू के लिए था। कौन सा? रॉलिस थ्योरम, एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी, और ये होता है नॉट इक्वल टू के लिए। ठीक है ना? इसका मतलब थोड़ी देर बताते हैं। इसके दो पॉइंट तो सेम है कि एफ ऑफ एक्स इज अ फंक्शन ऑफ एक्स डिफाइंड इन क्लोज इंटरवल ए बी such that f of x is continuous in closed interval और f of x is differentiable in open interval। ये तो हम 12th से कंडीशन लिखते आए हैं। क्या लिखते आए हैं? कंटिन्यूस हम किस में देखते हैं? क्लोज इंटरवल में, और डिफरेंशियल किस में देखते हैं? हम ओपन इंटरवल में। ठीक है, इतनी तो हम हर एक क्वेश्चन कर देंगे हम। अब तीसरी बात कि एफ ऑफ ए नॉट इक्वल टू एफ ऑफ बी होगा तभी तो ये लैग्रांज आया है। और देन देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन पॉइंट एक्स इक्वल टू सू, किसके बीच में? ए और बी के बीच में एक पॉइंट है एक्स इक्वल टू, कम से कम एक तो है जो देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन पॉइंट एक्स इक्वल टू सी इन ओपन इंटरवल ए बी सच दैट। इससे निकालेंगे हम। कैसे निकालेंगे हम? पहले फंक्शन ऑफ एक्स रहेगा, इसको पहुंचाने के लिए समझिएगा बात को, इसको पहुंचाने के लिए पहले एफ ऑफ एक्स है तो इसको डिफरेंशिएट किया तो हो जाएगा एफ डैश एक्स, फिर एक्स इक्वल टू सी लिखा तो एफ डैश सी, फिर एफ डैश सी को जीरो माना। सही है कि नहीं है? तो इसकी हेल्प क्या निकलेगा? वो सी निकलेगा, इस पॉइंट की हेल्प सी निकलेगा। अभी क्या बोलना चाहता है जल्दी से देख लेते हैं। इसने ये बोला है कि एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट इसका क्या है? बी है, और ये इक्वल नहीं है, एक छोटा बड़ा है, मान लीजिए इस टाइप से है। ठीक है ना? ये कर्व मान लीजिए ऐसा ऐसा दे दिया हमने कर्व। ठीक है ना? एक छोटा पॉइंट एक बड़ा पॉइंट। अगर ये कौन सा कर्व है? ये है फंक्शन ऑफ एक्स वाला कर्व। ठीक है ना? ये वाला तो अच्छा ही लगता है, ऐसा थोड़ा सा ऐसा बना दें हम। तो ये जो पॉइंट है ए है, तो यहाँ पर पूरा लाइन में तो ए ही होगा। तो मतलब अगर एक्स ए है तो वाई क्या है? फंक्शन ऑफ ए है, नहीं है क्या? वाई क्या है? फंक्शन ऑफ ए है, इसमें रखा। और अगर इसमें एक्स की वैल्यू बी है तो यहाँ रखा, तो फंक्शन ऑफ बी आएगा। अब इस पॉइंट को हमने ऐसा मान लीजिए, एक लाइन ऐसी जा रही है, ये दो पॉइंट को मिलाने वाली लाइन। ठीक है, अब होता क्या है कि हम एक बात जानते हैं कि कोई लाइन है जो x1 y1 है, x1 y1 और x2 y2, तो उसको हम कैसे निकालते थे? हम y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा? ये लाइन जो है ये कितना हो जाएगी यहाँ पर? ये समझ लीजिए ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। तो कितना हो जाएगा? ये फंक्शन ऑफ y2 मतलब फंक्शन ऑफ b माइनस फंक्शन ऑफ a अपॉन b माइनस a, ऐसा x2 माइनस x1। यहाँ तो हमने से लिख दिया यहाँ पर। सही कि नहीं है? अब ये जो है एफ डैश सी, इसने बोला कि अब वो x के पैरेलल नहीं था, अब x के पैरेलल नहीं है। वहां रोले में क्या था? रोले में दोनों बिल्कुल बराबर थे। यहाँ पर a था, यहाँ b था, यहाँ फंक्शन ऑफ a था, यहाँ फंक्शन ऑफ b था। ठीक है ना? तो वो इस टाइप का कर्व हो या ऐसा ऐसा कर्व हो, कुछ भी हो, तो वो जो जब भी टेंजेंट बनता था ना, तो इसके पैरेलल बनता था, इसके पैरेलल, इसके पैरेलल, किसके पैरेलल? एक्स एक्स के पैरेलल। लेकिन यहाँ पर इस लाइन के पैरेलल बनता है। जितने भी पॉइंट होंगे, ये वाला पॉइंट हुआ, एक मार्कर यूज कर लें दूसरा वाला, चलिए इसी को कर देते हैं। इसको हमने किया तो ये पैरेलल हुआ किसके? इस लाइन के पैरेलल। ये वाला पॉइंट हुआ इस लाइन के पैरेलल। तो यहाँ पॉइंट क्या है? x इक्वल टू सी है, यहाँ x इक्वल टू सी है। तो मान लीजिए यहाँ एक x इक्वल टू सी है, तो ये किसके पैरेलल होगा? इस लाइन के पैरेलल। तो इसका डिफरेंशिएशन कितना आएगा? एफ डैश सी जो है वो जीरो आएगा। क्यों? क्योंकि वो इस लाइन के पैरेलल है, एक्स के पैरेलल नहीं है। जो दो लाइनों को मिला है उसके पैरेलल होता है, इसलिए क्या है? इसकी स्लोप इसके कंपेयर में क्या होगी? जीरो होगी। इसके कंपेयर में इसकी स्लोप क्या देगा? जीरो देगा। तो इस स्लोप को हमने इस एफ डैश सी से निकाला है, आगे जाकर हम इसको जीरो मान लेते हैं। ठीक है ना? और उस सी को निकाले थे, वो जो सी आएगा, सी तो यहाँ भी आ सकते हैं, आगे कर्व यहाँ भी जा सकता है, लेकिन वो सी किसके बीच में हो? ए और बी के बीच में हो। तो हम क्या बोल देते हैं कि वो लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम सेटिस्फाई कर रहा है। सही है कि नहीं है? ऐसा तो बस पॉइंट वाली बात कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है, जरा उलझाना नहीं उसको।
ये 2 पॉइंट तो हम आराम से लिख देते हैं कि फंक्शन ट्रिग्नोमेट्रिकल है, एक्सपोनेंशियल है, ये है वो है, तो ये सेटिस्फाई कर रहा है। तीसरा पॉइंट हम सी निकालने की कोशिश करते हैं इस कंडीशन से, ठीक है ना। तो पहले उसका डिफरेंशिएशन किया, फिर एक्स में सी रखा, फिर एफ सी को 0 माना, फिर सॉल्व कर लिया। तो सी के कुछ पॉइंट निकलेंगे, अगर 2 ऑर्डर के 2 पॉइंट निकलेंगे, 3 ऑर्डर के 3 पॉइंट निकल जाएंगे, तो उसमें निकाल के उसको दिखा दिया इसके अंदर है, और बोल दिया वो लैग्रांज सेटिस्फाई कर रहा है, लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम। ठीक है, शॉर्टकट में क्या आता है, LMVT, मतलब लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम। ठीक है, तो एक क्वेश्चन देख लेते हैं जल्दी से हम। तो फिर एक सिंपल क्वेश्चन देख लेते हैं। वेरीफाई लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम फॉर फंक्शन दिया है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब इन -2 से 2 इंटरवल। तो 2 फॉर्मेलिटी हम क्या करते हैं कि पहला क्या करते हैं कि एफ ऑफ एक्स इज अ एलजेब्रिक फंक्शन, एलजेब्रा है, एलजेब्रिक फंक्शन, एलजेब्रिक फंक्शन। So then that is continuous, continuous in closed interval, closed interval -2, ठीक है ना। और दूसरा हम क्या लिख देते हैं, एफ ऑफ एक्स इज अ एलजेब्रिक फंक्शन then that is differentiable, then that is differentiable, differentiable in open interval, in open interval -2, ये तो हम लिख देते हैं, जो फंक्शन दिया उसके साथ लिख दिया कि ये कंटिन्यूअस है, ये डिफरेंशिबल है। अब तीसरी बात क्या होता है कि एफ ऑफ ए नॉट इक्वल टू एफ ऑफ बी हो। यहाँ ए और बी क्या है, यहाँ -2 और 2 है, मतलब ये ए है और ये बी है, तो ये नॉट इक्वल होगा पहली बात। तो एफ ऑफ एक्स क्या दिया है, एक्स क्यूब, तो पहले निकाल लें हम। एफ ऑफ -2 मतलब -2 का क्यूब, मतलब -8 आ गया, और हमने इसमें 2 रख के देखा तो 2 का क्यूब मतलब 8 आ गया। सही है कि नहीं है। इसका मतलब क्या है कि -2 एफ ऑफ -2 नॉट इक्वल टू एफ ऑफ 2, और इक्वल टू हो जाता है रोल चलने लगता, लैग्रेंज दिया कि नॉट इक्वल टू आ गया। तो हमने क्या लिखा, तीसरा पॉइंट फिर से लिख देते हैं कि एफ ऑफ ए नॉट इक्वल टू एफ ऑफ बी, देन एट लीस्ट वन पॉइंट, कौन सा पॉइंट, एक्स इक्वल टू सी, किसमें है, इन ओपन इंटरवल, लैंग्वेज लिखना बस, इन ओपन इंटरवल, कौन सा ओपन इंटरवल, -2, सच दैट, कैसा है, ऐसा है, एफ डैश सी इक्वल टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए। इसकी हेल्प से मैंने तो ये काम का हमारा, ठीक है ना। तो इतना निकालना है हमें, फिर इसको हमें 0 मानना है, तो स्लोप उसके बीच में भी, वो पॉइंट तो आएगा इसके बीच में, और स्लोप दिखाएगा उसके पैरेलल, वो लाइन के पैरेलल, कौन सी लाइन के, ये लाइन के पैरेलल। तो हमने क्या किया कि यहाँ पर ये हमें निकाला था, ये समझ लीजिए एफ ऑफ ए है और ये एफ ऑफ बी है, सही है कि नहीं है। तो ये हो गया, ये यहाँ पर तो हो गया एफ ऑफ बी कितना है 8 माइनस एफ ऑफ ए -8 अपन बी कितना है, ये हमारा बी था और ये ए था, तो बी है हमारा 2 और ये है -2, तो ये तो हो जाएगा ऐसा, यहाँ पर तो हो जाएगा 16/4, मतलब 4 आ गया। यहाँ पर क्या करें हम, यहाँ पर देखो ध्यान से, जो फंक्शन दिया गया है, कहाँ दिया फंक्शन, एफ ऑफ एक्स, साइड में हम निकाल लेते, ठीक है ना। एफ ऑफ एक्स दिया है एक्स क्यूब, तो पहले इसका होगा डिफरेंशिएशन, कितना आ गया 3x², फिर हम क्या पुट करेंगे x इक्वल टू सी, तो एफ डैश सी, जब यहाँ सी रखा तो यहाँ रखना पड़ेगा 3c², इसको लगाएंगे हम यहाँ पर इन 2 पार्ट में, ठीक है ना। तो ये कितना हो जाएगा 3c² हो गया, नहीं हो गया 3c²। अब क्या है कि ये हमने इतना कर दिया, ठीक है, 3c², तो ये c² इक्वल टू कितना हो गया, ये हो गया 4/3 हो गया, 4/3। तो अब क्या हो जाएगा यहाँ पर
ये जो है c इक्वल टू प्लस माइनस √4/3, मतलब ये तो हो गया 2/√3। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे कैलकुलेटर से तो ये आएगा प्लस माइनस 1.33। सही है कि नहीं है? अब एक किसमें लाई कर रहा है? इसमें लाई कर रहा है, ये लाई कर रहा है किसमें? अगर देखा जाए तो ये -2 और 2 के बीच में है, बोथ लाई, देखो -2 के बीच में है, बोथ लाई इनसाइड, किसके इनसाइड? इनसाइड द ओपन इंटरवल। कौन सा ओपन इंटरवल? ओपन इंटरवल -2, हेंस क्या लिख देंगे हम? बीच में आ गया वो, हेंस वेरीफाइड लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम। इस टाइप से हमने इसका सी निकाल लिया हमने, ठीक है ना, यहाँ पर। ठीक है, अब एक और नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। समझ में आ गया? वो सिंपल है, ये दोनों कंडीशन लिख दी, एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी निकाल दी, एक बार प्रैक्टिस करेंगे तो आराम से बन जाएगा, बहुत सिंपल है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो एक क्वेश्चन और देखते हैं, जैसे क्वेश्चन आ गया वेरीफाई लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम फॉर, फंक्शन दिया है log x, इन इंटरवल क्या दिया है? 1, e दिया है, ठीक है ना। तो अब क्या है कि हम जानते हैं लॉग में फंक्शन है, तो ये तो जो है ना इन दोनों इसके बीच में 1 और e मतलब 2.7 के बीच में, तो उसका ग्राफ कंटिन्यू ही होगा। तो हम क्या बोलते थे कि एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूस इन क्लोज इंटरवल, ठीक है ना। और एफ ऑफ एक्स डिफरेंशियल, मतलब डिफरेंशियल होगा, ठीक है ना। इस पॉइंट पर कहीं डिस्कंटिन्यूस होगा ही नहीं कहीं बीच में, तो इसका डेफिनेशन हो जाएगा, इसका एडजस्ट करेगा, एफ डेस एक्स लॉग एक्स 1/x होगा। अब दो बातें तो बहुत सिंपल थी, हम उसको लाइट ले रहे हैं। तीसरी बात आ गई, तीसरी बात कि एफ ऑफ ए नॉट इक्वल टू एफ ऑफ बी पर चेक करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर ए और बी क्या है? ए है A1 और बी है हमारा ई, ठीक है। तो एफ ऑफ ए मतलब एफ ऑफ 1 इक्वल टू log 1 क्या होता है? 0 होता है। एफ ऑफ ई मतलब बी की बात कर रहे हैं, लॉग जो फंक्शन दिया है लॉग ई 1 होता है। तो इसका मतलब हमने क्या देखा कि एफ ऑफ 1 नॉट इक्वल टू एफ ऑफ ई हो गया। सही है कि नहीं है? देन 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 एट लीस्ट 1 पॉइंट, कम से कम एक पॉइंट, ठीक है। कौन सा? x इक्वल टू सी, किसमें? क्लोज इंटरवल कौन सा? 1, e में। ऐसा होगा कि एफ डैश सी करेंगे ना तो एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस सी, इसकी हेल्प से एक पॉइंट निकाल लेंगे हम। तो इसको निकाल ले हम, एफ डैश सी को कैसे निकालते थे? एफ डैश सी को याद करिए, एफ ऑफ एक्स दिया है लॉग एक्स, तो इसको हमने डिफरेंशिएट किया साइड में, तो एफ डैश एक्स आ गया। लॉग एक्स से कितना होता है? लॉग एक्स का डेफिनेशन होता है 1/x। अब हमने x इक्वल टू सी रख दिया, तो एफ डैश सी आ गया 1/c। इसको हमने यहाँ ला कर निकालते हम, तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पर 1/c। और ये वाली वैल्यू क्या है? ये है हमारा एफ ऑफ ए और ये है हमारा एफ ऑफ बी, नहीं है क्या? ऐसा तो जल्दी से देखा, ये कितना है? एफ ऑफ बी कितना है? 1 माइनस 0 और बी कितना हो गया? ई माइनस 1। तो ये 1/c, 1/e कितना होता है? 2.7 माइनस 1, तो 1/c ये हो गया, 1 माइनस गया तो 1.7, इसको ये यहाँ गया, ये यहाँ आया, मतलब 1.7 इक्वल टू सी, या फिर c इक्वल टू 1.7। एक इसके बीच में है कि नहीं है? ये इसके बीच में है, किसके बीच में? 1, e का मतलब हुआ 1, 2.7, नहीं है क्या? तो ये जो दिया है ना c, ये देखो 1 और 2.7 के बीच में है, c मतलब 1.7, नहीं है क्या? ये देखिए कंडीशन दिया है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे हम? विच इज लाई बिटवीन ओपन इंटरवल, लिखना पड़ता है ओपन इंटरवल, कौन सा? 1, e मतलब 1, 2.7, हेंस वेरीफाइड लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम। तो ये बहुत सिंपल है, ठीक है ना। इस तरह से रखना है, बनाना है, करना है। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं हम, ठीक है।
लिखा वेरीफाई लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम फॉर फंक्शन ऑफ एक्स क्या दिया है, ये पॉलिनोमियल फंक्शन दिया है एक्स क्यूब माइनस 18x स्क्वायर प्लस 99x माइनस 162, इंटरवल क्या दिया है, क्लोज इंटरवल 3,5। तो ये दो पॉइंट तो फॉर्मेलिटी है क्योंकि पॉलिनोमियल है तो वो कंटिन्यूस भी रहने वाला है, वो डिफरेंशिएबल भी रहने वाला है, मतलब उसका डिफरेंशिएशन का एग्जिस्टेंस होगा कौन से पॉइंट में, उस पॉइंट में। तो हमने क्या लिखा, दो पॉइंट, एफ ऑफ एक्स इज अ कंटिन्यूस इन क्लोज इंटरवल कौन सा, 3,5, और दूसरा क्या लिखा, एफ ऑफ एक्स इज डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल 3,5, तो होनी है, तो वो फंक्शन दिया है, डिफरेंशिएशन है उसका, इसे दो पॉइंट लेके ही जाएगा वो तो अब तीसरी बात कि एफ ऑफ ए नॉट इक्वल टू क्या हो, एफ ऑफ बी हो। यहाँ ए और बी क्या है, ये 3 और 5 है, मतलब ये ए है और ये बी है। तो चेक कर लें जल्दी से, हमने इसमें रखा 3 रखा, तो 3 का क्यूब माइनस 18 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस 99 इंटू 3 माइनस 162। अभी देखते हैं कि क्या आ रहा है, और हमने रख के देखा 5, तो 5 का क्यूब माइनस 18 इंटू 5 का स्क्वायर प्लस 99 इंटू 5 माइनस 162। तो इसकी जो वैल्यू है मैं देख लेता हूं कितनी आ रही है, इसकी वैल्यू आ रही है 0, किसकी, 3 पे सॉल्व करने के बाद, और इसकी वैल्यू आ रही है 8, ठीक है ना, 8। इसका मतलब ये जो है ना अपने आप में एफ ऑफ बी भी हमारे लिए नहीं है, और ये क्या हमारे लिए, एफ ऑफ ए भी हमारे लिए, तो हम फार्मूला रखेंगे हम, ये हो गया, ठीक है ना। तो हमने क्या देखा कि नॉट इक्वल टू, हमने क्या देखा कि एफ ऑफ 3 जो है नॉट इक्वल टू है एफ ऑफ 5 के, तो एटलीस्ट 1 पॉइंट, देन एटलीस्ट 1 पॉइंट कौन सा, x इक्वल टू सी, किसमें, क्लोज इंटरवल 3,5 में, सच दैट कैसा है, कैसे निकालेंगे हम, एफ डैश सी, इस साइड लिख देते हैं, एफ डैश सी इक्वल टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए, ठीक है ना। तो ये तो हम सब निकाल चुके हैं यहाँ से, इस साइड हम इसको निकाल लें। इसको निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फंक्शन ये दिया है, ये फंक्शन, तो इसका पहले हमने क्या किया, डिफरेंशिएशन किया इस फंक्शन का। जब इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन किया हमने तो ये कितना आ जाएगा, ये देखिए थोड़ा सा, ये आ जाएगा, ये इसका डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर माइनस 2 आ गया 36x प्लस 99, और इसका क्या हो गया, 0 हो गया। तो अब हमने इसमें क्या पुट किया, x इक्वल टू सी, तभी तो बनेगा ये, तो एफ डैश सी 3c स्क्वायर माइनस 36c प्लस 99, इसको कहाँ लगाएंगे हम, यहाँ पर, ठीक है ना। तो ये कितना आ गया, 3c स्क्वायर माइनस 36c प्लस 99, और यहाँ पर क्या लिखेंगे, ये एफ ऑफ बी था, नहीं है, ये एफ ऑफ बी है 8, एफ ऑफ ए है 0 दिया है, और हमने 3 और 5, बी हमारा है 5 और ए है हमारा 3, मतलब इंटरवल ए और बी होता है ना। तो बस हो गया फॉर्मेलिटी। तो यहाँ कितना हो गया, 3c स्क्वायर माइनस 36c प्लस 99 इक्वल टू 8/2, मतलब 3c स्क्वायर माइनस 36c प्लस 99 इक्वल टू 4 यहाँ पर आ गया, तो 3c स्क्वायर माइनस 36c प्लस 4 यहाँ आया, तो हो गया 95, ठीक है ना। अब इससे c की दो वैल्यू आएंगी, और वो c एक कोई ना कोई एटलीस्ट एक पॉइंट तो हो जिसके अंदर हो, हम देखते हैं उसके अंदर एक पॉइंट हम जल्दी से देख लेते हैं, ठीक है ना, कि उसके इनसाइड आ रहा है कि नहीं आ रहा है। देखिए यहाँ पर फिर इसको सॉल्व करना पड़ेगा क्वाड्रेटिक फार्मूले से, a की वैल्यू 3 है, b की वैल्यू 36 है, c की वैल्यू 95 है। फार्मूला ध्यान होगा ना किसके निकलेगी, c की, क्योंकि c के फॉर्म में क्वाड्रेटिक है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a,
तो हमने इसमें रख के देखा तो ये आ गया बी स्क्वायर, बी है मतलब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये यहाँ माइनस ऐसा है तो ये प्लस हो जाएगा, ये 36 प्लस माइनस बी स्क्वायर, इसका स्क्वायर आ गया 1296 माइनस 4ac मतलब 4 इंटू 3 इंटू 95, ये आएगा 1140 अपॉन कितना आएगा, ये 2a होता है तो आएगा a की वैल्यू तो 6, 3 है तो 6 आ गया। जब इसको हमने सॉल्व किया काटने पीटने के बाद तो एक वैल्यू आएगी 8.08 और एक आएगी 3.9, दो वैल्यू आएंगी इसकी। कैलकुलेटर और सॉल्व किया हमने तो कौन सा इनसाइड है, 3.9 इसके बीच में है, सही है कि नहीं है, 8.8 तो बाहर निकल गए दोनों की। तो हम क्या लिखेंगे कि एटलीस्ट वन वैल्यू, एटलीस्ट कम से कम वन वैल्यू, कौन सी वन वैल्यू, c इक्वल टू 3.9 लाई कहां, इनसाइड द ओपन इंटरवल, ये लिखना पड़ता है ओपन इंटरवल, कौन सा ओपन इंटरवल, 3,5, ये जो वैल्यू है इसके बीच में है, हेंस वेरीफाई लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम। तो ऐसा है, हमने यहाँ धीरे से रूट निकाल दिया, उस वैल्यू को वहां रख दिया, तो एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे ना तो अपने आप क्लियर हो जाएगा कि क्या बोलना चाहता है। कुछ नहीं बोलना चाहता है, ये कंडीशन लिखी, इस साइड में हमने रफ में निकाला, इस रफ में नहीं इसके साइड में, और उसको सॉल्व करके सी का फॉर्म बनाया, जितनी वैल्यू आना हो आ जाए, एक वैल्यू बस उसके इनसाइड हो जाए और बोल दिया लैग्रांज सेटिस्फाई कर रहा है, बस ज़्यादा नहीं दिमाग में सोचना है, ये बहुत ईजी क्वेश्चन है, ठीक है ना। खासकर तीसरा पॉइंट पे फोकस करना है हमें, दो पॉइंट तो कॉमन होते हैं उसकी, ठीक है। ओके, प्रैक्टिस कर लीजिएगा फिर इसकी, ओके।